हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड की विज्ञान भारती की अभ्यासकार पुस्तक। साथ यूपी बोर्ड की जो साइंस है उसका हम लोग अभ्यासकार पुस्तिका पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं 3, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। यानी हम पदार्थों को एक पदार्थ से दूसरे में मिक्सअप हैं तो उनको किस प्रकार से एक दूसरे से हम अलग करते हैं। इससे पहले कि हम 2 चैप्टर इसके कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा, और ये है आपकी कार्य पुस्तिका। शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमको गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिएगा। आपको जो सही है वो बताना। जैसे चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार क्या होता है। आखिर हम चावल से कंकड़ों को किस प्रकार से अलग करेंगे, तो कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होता है। अगर कोई कंकड़ चावल की शेप और चावल के ही रंग जैसा है तो क्या उससे हम अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो मुख्य आधार उसका होता है ये होता है कि जो कंकड़ का आकार और आकृति अलग अलग होती है, और रंग भी है जो चावल के रंग से थोड़ा डिफरेंस होता है, इससे हम उसको अलग कर पाते हैं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाए। तो सेकंड में हमसे कहा गया तल छठीकरण। तल छठीकरण अथवा निथारना, ये तल छठीकरण और निथारने का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तल छठीकरण और निथारना, ये जैसे मान लीजिएगा हम क्या करते हैं, कोई आपको पानी मिल गया, कोई ऐसा पानी है जो जिसमें मटमैला पानी है, इसमें मिट्टी मिली हुई है, तो उस पानी का भी आप यूज करना चाहते हो तो उससे मिट्टी हम किस प्रकार से अलग करें? तो हम क्या करेंगे, उस मटमैले पानी को किसी बर्तन में भर के जब हम रख देंगे तो देखेंगे थोड़ी देर बाद उसकी पेंदी में जो उस पानी के अंदर मिट्टी है वो बर्तन की पेंदी में जो बॉटम में या नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा आपका। तो इस प्रकार से उस पानी को हम उड़ील करके दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। इसी को हम लोग तलछटीकरण या निथारना कहते हैं। तो तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों को पृथक करने को करते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। अर्थात जो चीज़ें जैसे जल में चीनी हमारी जब घुल जाती है तो क्या निथारने की क्रिया द्वारा चीनी या नमक को हम जल से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस हम वहाँ अपनाते हैं जहाँ पर चीज़ें जल के अंदर घुलती नहीं है। और नेक्स्ट थर्ड है इसका कि दूध और दही मथने पर मक्खन के कण पृथक ऊपर ऊपर आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि मक्खन के कण, जब हम लोग दही उसको मथते हैं दूध को, तो मक्खन के कण ऊपर आ जाते हैं, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे जो दूध वगैरह या मट्ठा बचता है वो नीचे चला जाता है। मक्खन के कणों का हल्का होना या मक्खन के कणों का अगर कण भारी होते तो ये ऊपर नहीं आते। दूध के कणों का हल्का होना या मक्खन के कणों में रंग का अंतर होना। तो यहाँ पूछा किसका जा रहा है, दूध व दही से मथने पर मक्खन के कण ऊपर क्यों आ जाते? देखो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। ऑप्शन आपके 2 दिए गए, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया है कि दूध के कणों का हल्का होना। दूध के कण हल्के नहीं होते बल्कि मक्खन के कण हल्के होते हैं, इसकी वजह से वह ऊपर आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान की हमको पूर्ति करनी है। तो हमसे पूछा गया है में अंतर के कारण चालना संभव हो जाता है। चालना का मतलब होता है किसी चीज को छानना। चालने का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बैठ कर छानते हैं उसे चालना कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको का कार्य किस कार्य से संभव ऐसा हो पाता है। तो होता क्या है कि जब हम इस चीज को करते हैं यानी किसी चीज को छानते हैं तो उसमें 2 या 3 अलग अलग आकार के कण होते हैं। अलग अलग आकार के होने की वजह से जो कण हमको चाहिए होता है वो उसके जो सीप हम लगाते हैं छलनी, उससे या तो नीचे निकल जाएगा या जो चाहिए ऊपर रह जाएगा। यानी 2 चीजें अलग अलग आपकी हो जाती है। तो आप इसमें लिखेंगे कणों के आकार में अंतर के कारण। कणों के आकार में अंतर के कारण। अंतर के कारण आगे लिखा हुआ, केवल आप ये लिख दे कणों में आकार के अंतर के कारण। कणों में आकार के अंतर के कारण आगे लिखा हुआ था तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जल में बालू पृथक करने की सुगम विधि क्या है? तो अभी आपको हमने बताई थी जल में बालू को जल से बालू को अलग करने की जो सुगम विधि थी। अभी यहाँ पर यहाँ तल छठीकरण या निथारना, ये आपका खा क्वेश्चन था, तल छठीकरण या निथारना। तो आप यहाँ पर इसमें मेंशन करेंगे निथारना। निथारना, जल वाष्प का द्रव में बदलना। जल वाष्प का द्रव में बदलना, देखिएगा पहले क्या होता है कि जल को जो हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदलता है। उसके बाद जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस से जल में आ जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो आप लिखेंगे हिंदी में यहाँ पर संघनन। संघनन, संघनन, संघनान लिख दिया, संघनन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। टू के अभी और भी पार्ट में इसमें होंगे क्वेश्चन कुछ। तो क्वेश्चन टू के 2 पार्ट और भी हैं यहाँ पर, उनको देखिएगा कि पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों को पृथक किया जाता है। तो दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों को अलग कैसे किया जा सकता है पृथककारी कीप की सहायता से, तो उसकी यहाँ पर आपको वजह लिखनी है। सांद्रण के कारण आप लिख देंगे सांद्रता, जो सांद्रण उनका होता है उसकी वजह से हम दो या दो से अधिक पदार्थों को पृथककारी कीप से अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का संगठन सममांगी होता है। सममांगी का मतलब होता है पूरा, जैसे चीनी है, चीनी शुद्ध होती है तो पूरी की पूरी चीनी एक जैसी होगी, नमक पूरा का पूरा एक जैसा होगा। जब उसमें कोई दूसरी चीज मिल जाएगी तो फिर वह पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई नहीं देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आपको ये मैचिंग करनी है कि संघनन का मतलब होता है कि लकड़ी की बुरादी ये नहीं होगा, कपूर का जलकर गैस में बदलना, जल वाष्प का ठंडा होकर वापस जल में बनना ही आपका संघनन कहलाता है। अपकेंद्रण विधि से ही हम लोग क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकाल पाते, दही से मक्खन निकाल पाते हैं अपकेंद्रण के कारण। तो ये अपकेंद्रण है, अपकेंद्रण की वजह से ही हम लोग दही से मक्खन को निकाल पाते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूजिकल फोर्स इसको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और चुंबकीय पृथक्करण का मतलब होता है कि लोहे की छीलन को अलग करना। अब देखिएगा, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को अलग करना, ये आपका चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग रंगों को अलग अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग तरीके करने की तकनीकी, या कपूर का ये भी नहीं, जलवाष्प, दही को ठंडा होना। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन आपका होता है कपूर को जला करके गैस में बदलने की प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब रहेगी क्रोपाट, किसी मिश्रण के अवयवों को, इसमें रंग नहीं कहा, किसी मिश्रण मतलब यहाँ मिश्रण भी नहीं होना चाहिए, कई रंग आपस में मिले हुए उनको अलग अलग करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ये क्वेश्चन को उन्होंने जो उसका आंसर है सही नहीं था। और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बालू और पानी के मिश्रण से बालू अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लिख देते हैं निथारना लिख दें, या तल छठीकरण लिख दें, या दोनों लिख दें, निथारना और तल छठीकरण। और ये तल छठीकरण या निथारना। इसी प्रकार से क्रोमेटोग्राफी द्वारा नीली स्याही की पट्टी की भिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो उसमें कई रंग होते हैं नीली स्याही में, तो उन रंगों का सांद्रण अलग होने के कारण वो रंगों का सांद्रण अलग होना। जल का मिश्रण विषमांगी क्यों होता, क्योंकि बालू जल में अघुलनशील होती है, क्योंकि बालू जल में अघुलनशील होती है। वाष्पीकर्ता संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आसवन विधि या डिस्टिलिएशन, आसवन विधि। ओशाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा के कण पृथक हो जाते, क्योंकि भूसा गेहूं से हल्का होता है, क्योंकि भूसा गेहूं से हल्का होता है। तो जब हल्का होता है, इसी की वजह से क्या होता है, जब हवा में उनको हम उड़ाते हैं तो गेहूं एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं और भूसा उड़ करके चला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इसका 5th ये है कि चित्र को देख करके सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थ के पृथक करने की विधि को आपको लिखना। जैसे पहली विधि है ओशाना है, ये कोई लेडी है जो ऊंचे पर खड़े होकर के देखिएगा ये नाच को वहां से डाल रही है,
और हवा में जो हल्के कण हैं वो आपके उड़ते चले जा रहे हैं और भारी कण गेहूँ या जो भी फसल होगी वो नीचे गिरते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं ओस आना। और ये थ्रेसिंग, यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको थ्रेसिंग लिखेंगे, यानी इसने थ्रेसर से अपने अनाज को कटवाया है, थ्रेसिंग। और ये है बीनना, पिकिंग करना, यानी एक एक कंकड़ या पत्थर को थोड़े से अनाज या चावल से हटा लेना। और ये जो कहलाती सीविंग, जैसे ये देखो छटना लगा हुआ, उसके ऊपर ये अनाज है, ये जो भी डालना चाहता डालता रहता है, बड़े बड़े कण बाहर आ जाते हैं और छोटे छोटे कण हैं वो यहाँ पर नीचे इकट्ठे होते रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग छानना। ठीक, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट आपका तीसरा चैप्टर भी हो जाता है। इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सभी क्वेश्चन आपको इसके करा दिए। ठीक, तो आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा। क्लास में था दैट्स